नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ 10:30 से लेकर करीब 11 बजे तक इस कॉलर शो में आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे। मेरे साथ कंचन और मानस होंगे आज इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और उससे पहले एक बार मार्केट की ट्रैजेक्टरी को देखें और लेवल्स को देखें तो इट्स 25042 ऑन निफ्टी 25,041, निफ्टी बैंक 51,918। निफ्टी बैंक के लिए ये एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा। बैंक्स जनरेट कर रहे थे मूव, लेकिन 52,000 की ट्रैजेक्टरी बार बार एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करती हुई 37 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, प्लेसमेंट ऑफ 20 डिमांड थोड़ा सा निफ्टी बैंक को वहाँ पर अटका रहा है। निफ्टी ने समहाउ अभी तक 25,000 के लेवल को आज इस दिन में सिक्योर करके रखा हुआ है। वो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन 25,100 पे जहाँ पे कल अच्छे वीकली कॉल राइटर बैठे थे वहीं पे जाके कोलैप्स हुआ, एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ आई थिंक 25,000 पुट राइटर और कॉल राइटर्स के जोन के बीच में। मानस, बहुत संक्षेप में इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू। देखिए वीरेंद्र जी, मेरा समझना यह है कि जब तक 25,300 के ऊपर निफ्टी ना निकले, आपको खरीदारी एग्रेसिव होकर नहीं करनी है। ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश है और अगर आप 24,900 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो कम से कम 24,450, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है, वो लेवल्स टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तब तक जो व्यू है वो कॉशियस रहना चाहिए, बेरिश रहना चाहिए, और कभी उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, इंडस्ट्रीज पे एक व्यू मिल गया। अब एक काम करते हैं, सुर्खियां देखते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर। हेडलाइंस। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड कायम, 25,050 के ऊपर कर रहा है निफ्टी कारोबार। बैंक निफ्टी करीब 51,900 के जोन में। कैपिटल गुड्स, मेटल और सरकारी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का मूड। कैपिटल गुड्स में 2 से 3% चढ़े सीमेंस और वोल्टास। वहीं ऑटो, रियलिटी और आईटी में आज मुनाफा वसूली। भारतीय एयरटेल पर बुलिश हुआ HSBC, शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 1950 रुपए किया। कहा ब्रॉडबैंड में शानदार ग्रोथ और मार्जिन्स की बढ़ने की उम्मीद। शेयर में हल्की बढ़त। वहीं जेफरीज के डाउनग्रेड के बाद 6% ज्यादा फिसला BSE। आज से खुला कोचीन शिपयार्ड का ऑफर फॉर सेल। सरकार बेच रही है 5% तक की हिस्सेदारी। 1,540 रुपए प्रति शेयर फोर प्राइस तय। वहीं शेयर में 3% से ज्यादा की कमजोरी। निफ्टी में शामिल बजाज ऑटो के आज आएंगे नतीजे। मुनाफा करीब 20% तो आय करीब 23% बनने का अनुमान। मिड कैप IT कंपनियों में एम्फोसिस और LTTS के रिजल्ट्स का भी बाजार को इंतजार। कैबिनेट की बैठक में आज शिपिंग सेक्टर के लिए कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी संभव। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मुमकिन। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। भाई, काम करते हैं, यहाँ से प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है जिस पर अपना मैसेज आप हमको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रश्न हो इक्विटी मार्केट से संबंधित, डेरिवेटिव ट्रेड से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। 7045 220 पहला प्रश्न लेते हैं आज, और ये है प्रमोद जोधपुर से। प्रमोद जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरे पास BSE के बेसिकली 200 शेयर थे 450 के रेट पे। तो हालांकि मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा रिड्यूस कर लिया था अपनी पोजीशन को आपने। अभी कितने आपके पास? 125 के आसपास शेयर हैं @450। मानस, दुनिया जहान की खुशी जो है वो इनकी झोली में इस वक्त इनका ट्रेड 450 रुपए का इस वक्त 4,500 हो गया है। मानस, लॉजिकली क्या करना चाहिए? आपका स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो चुका है। कोई प्रोटेक्टेड ऐसा लेवल जिसको एटलीस्ट जहन में बिठा लें कि ठीक है, कैरी होने दीजिए। अभी कुछ देर पहले एक हाउस व्यू सुन भी रहे थे हम इस पे कि ये कट गया तो निकल जाऊंगा। आप अगर मान लीजिए आपके पास ये ट्रेड ग्रिप में होता, ये इन्वेस्टमेंट ग्रिप में होती, तो क्या करते आप? तो देखिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास होता तो सबसे पहला काम मैं करता कि अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेता।
क्योंकि मेरे ख्याल से अब 3750 स्टॉप लॉस बड़ा जरूर लगता है आपको, 3750 एक बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहीं पर लगाना है। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से एक टारगेट सेट करेंगे तो वो कहीं कहीं ना कहीं 5700-5800 रुपए के भी आते हैं। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके पोजीशन में बने रह सकते हैं और काफी अच्छे प्रॉफिट पे है ये, तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि प्रोटेक्ट जरूर करिए अपने प्रॉफिट को। तो स्टॉप लॉस के थ्रू उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और पोजीशन में बने रहें। जी, तो ये थी राय बीएससी पे, और आज काफी ज्यादा सुर्खियों में भी ये शेयर बना हुआ है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से, जमशेद जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जमशेद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो एक बार मैं सवाल बोल देती हूं। मानस जी, इनके पास राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के 4200 शेयर है और जिस भाव पे खरीदारी की गई है वो है 202 रुपए का, यानी कि जो करंट लेवल्स है वहां से कहीं ना कहीं एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। करंट लेवल काफी नीचे आ गया है खरीदारी के लेवल से। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो देखिए, मेरे ख्याल से अब क्योंकि इतना रिस्क ले लिया है तो एक रिस्क और ले लें। जो अभी कुछ दिन पहले लो बना था, 158 के आसपास का लो बना था, 160 के आसपास का लो बना था, उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगा लें। क्योंकि अगर अब वो लेवल ब्रीच होंगे तो आपको 140 रुपए तक के भाव नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा 190 रुपए के ऊपर। 190 के ऊपर निकला तो समझ लीजिएगा कि एक कंफर्मेशन है रिवर्सल का, और फिर आपको 220 230 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से 159 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह आरसीएफ के अंदर। अगला सवाल हमारे पास आया है कानपुर से मनोज शुक्ला जी का। इन्होंने अंबुजा सीमेंट के अंदर खरीदारी की है। जिस भाव पे खरीदारी की गई है वो है 630 रुपए का और 2000 शेयर्स है करीबन इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो वो चल रहा है 577 का, यानी कि करीब करीब 50 रुपए का यहाँ पे हमें घाटा आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी शेयर के अंदर करीबन 2% की गिरावट है। मानस जी, क्या करना चाहिए इस टाइम पर? तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्लोजर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को अंबुजा में एक सेल रिकमेंडेशन इंट्राडे के हिसाब से दिया है, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, पर टेक्निकली अगर हम बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे दिख रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है। तो टेक्निकली तो स्ट्रक्चर वीक है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद आपको 520 540 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। मेरी राय में कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फिर फ्रेश खरीदारी आपको 620 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, मुझे सीमेंट्स पे उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। मीन बैल में थोड़ा सा एक यहाँ पर हल्का सा डाइवर्ट करूँगा आपके प्रश्नों और उत्तर के क्रम से। एक बार HDFC बैंक लेके आइए। देखिए, ये निफ्टी बैंक के लिए एक्सपायरी का दिन है। एक सिंगल स्टॉक फ्यूचर जो है वो किसी भी एक्सपायरी, उसके सेटअप, उसके आई थिंक जो मेंशन लेवल्स थे उनको चेंज कर सकता है। अब 1700 के ऊपर HDFC बैंक ट्रेवल कर रहा है। मंथली में मतलब पोजीशन में 1700 HDFC बैंक का सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन था। मानस, जस्ट चार्ट चेक फॉर HDFC बैंक आज का टॉप कंट्रीब्यूटर है, अब 1700 के ऊपर। क्या व्यू बन रहा है HDFC बैंक पे आपका? तो देखिए, 2 दिन पहले जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला था, तब ऐसा लगने लगा था कि शायद 1730 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो टारगेट वही सेट करेंगे 1730 के। अगर एक कोई ट्रेडर है और बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना बनता है। 1689 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1730 1735 के टारगेट सेट करने हैं आपको। जी, तो ये थी राय HDFC बैंक पर। अब चलते हैं वापस से अपने सवालों की तरफ। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं सांगली से, विक्की जी। गुड मॉर्निंग विक्की, क्या सवाल है आपका? मेरे पास PNB के 50 शेयर है, 105 शेयर है 50 रुपए के भाव पर। और तो करीब साउथ इंडियन बैंक के 10 रुपए पर 460। एक एक करके सवाल लेते हैं, पहले PNB की तरफ बढ़ते हैं। तो करीब 50 रुपए का आपने खरीदारी का भाव बताया, यहाँ से डबल तो शेयर ऑलरेडी हो गया है। मानस जी, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर और होल्ड करना चाहिए? उससे पहले विक्की जी, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मैम। लॉन्ग टर्म के लिए जी। मानस जी, तो देखिए, 144 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और अभी भी 100 रुपए के आसपास के भाव चल रहे, तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है।
बट फिर भी कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बेटर आइडिया कि अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो यहाँ से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस पैसे को निवेश करें और कम से कम 1 साल का इंतजार करें, तो वहां पर बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है पीएनबी का, मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। जी, तो वीक स्ट्रक्चर के साथ एग्जिट की सलाह पीएनबी के अंदर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तिरुपति नायडू जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मानव जी। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। मैं 1 साल से ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स 2700 शेयर्स मेरे पास है। उसका प्राइस 82 में लिया था। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो उसका शेयर कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, लगभग 7,000 करोड़ का शेयर कैपिटल है। अभी तो मैं नुकसान में हूँ, अभी मैं क्या करूँ? होल्ड करूँ? मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँ? मैं लॉस बुक करूँ या होल्ड करूँ? जी सर, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनके पास 2,700 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 82 रुपीज, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 10 रुपए ऊपर की खरीदारी है। अगर पिछले 1 साल का चार्ट देखा जाए या ईयर टू डेट का भी देखा जाए तो यहाँ पे लगातार एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में करीब करीब 21% का डाउनसाइड इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। मानस जी, क्या करना चाहिए यहाँ पे? एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर कोई और सलाह बनती है? तो देखिए, एग्जिट करना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि यहाँ से निकल जाए और फिर से अगर आपको इस स्टॉक में ही खरीदारी करनी है तो 78 रुपीज का इंतजार करिए, उसके ऊपर निकले तो फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एग्जिट की सलाह। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से, एनके अरोड़ा जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास मक्के गार्डन रीच के मक्के 2536 पे में 32 शेयर्स हैं जी। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? जी, टाइम फ्रेम मक्के 1 ईयर 6 to 12 मंथ। और मैं 21 मक्के हॉल शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 5336 जी। तो जीआरएसई के 32 शेयर हैं 2536 के भाव में। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो ये चल रहा है करीब करीब 1765 रुपए का, यानी कि काफी अच्छे खासे लॉस में इस टाइम पे एनके अरोड़ा जी हैं। मानस जी, क्या सलाह बनती है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो देखिए कंचन जी, यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे करीब 5 से 6 दिन पहले सपोर्ट लिया। रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि अभी तक बहुत कॉन्फिडेंस चार्ट्स पे अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, मेरी राय में यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1499 का लगाना है और अब अगर ये 1890 1890 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कंप्लीट होगा और उस केस में आपको वापस 2300 से 2400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, तो ये थी राय। जीआरएसई पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं जहां पे ध्यान रखना है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए एक वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जरूर भेजते रहें। लेकिन कुछ ही देर बाद वापस से मुलाकात होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहले अगर निफ्टी का हाल देखा जाए तो करीबन 32 पॉइंट्स की कमजोरी इस टाइम पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस टाइम पे फ्लैट ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इन सवाल जवाब के सिलसिले को और चलते हैं दूसरे कॉलर के पास। इनफैक्ट एक एसएमएस आया है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर विजय वर्मा जी का, वो भी बॉम्बे से। इनके पास आरईसी के 70 शेयर हैं और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 564 का, यानी कि अभी के करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर 5-6 रुपए ऊपर की खरीदारी है। मानस जी, क्या करना चाहिए? कोई डरने वाली बात तो नहीं है यहाँ पे? तो देखिए, आरईसी की जहां तक बात है, आरईसी और पीएफसी दोनों ने अभी कुछ दिन पहले ही बॉटम बनाया है। अब अगर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और थोड़ा सा समय दे सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रखना चाहिए 530 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 585 और 610 के। जी,
तो 610 के टारगेट के लिए चेस करें REC को। अगला सवाल है पटना से विशाल शर्मा जी का। इनके पास है टाटा मोटर्स के 205 शेयर और जो भाव पे खरीदारी की गई है वो है 953 रुपीज़, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 40 रुपए ऊपर। लेकिन आज शेयर के अंदर एक कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में एक कमजोरी का सिलसिला हमें लगातार देखने को मिला है टाटा मोटर्स में। क्या करना चाहिए मानस जी इस टाइम पे? देखिए, व्यू नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 890 रुपए। अगर 890 के नीचे जाए तो आपको टाटा मोटर्स से निकलना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फिर से रैली देखने को मिले तो आप खरीदारी केवल 1000 के ऊपर करेंगे, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है, कॉशियस रहना है और 890 का स्टॉप लॉस लगाना है। जी, तो टाटा मोटर्स में जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है आपको 890 रुपए के। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश मेहता जी। इनफैक्ट उनका SMS आया है। उनके पास है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 101 शेयर, 49 के भाव पे खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनका करीब करीब 2 साल का। इस टाइम पे अगर चार्ट देखें तो पैसा तो इन्होंने डबल अपना कर ही लिया है MIC इलेक्ट्रॉनिक में। आगे और भी डबल होने की संभावना है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? तो देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना और एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 79 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और 115 रुपए के टारगेट सेट करना चाहिए। जी, तो ये थी राय MIC इलेक्ट्रॉनिक। अगला सवाल है अभ्यास त्यागी जी का, जो हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। इन्फोसिस के ऊपर राय लेना चाहते हैं। इनके पास इन्फोसिस के 160 शेयर हैं, 1275 की इनकी बाइंग है। कल नतीजे भी आने वाले हैं इनफैक्ट इन्फोसिस के। आज थोड़ा सा हमें इसमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, बट बहुत स्लाइटली नेगेटिव है ये। बट येस, अगर हम देखें पिछले 1 महीने का चार्ट तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव नज़र नहीं आया है इन्फोसिस का रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना चाहिए? देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, वहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो काफी बेहतरीन है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1740 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। 6 से 8 महीने के लिए टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 2250 के होंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको राय मिली होगी। एक दो प्रश्न मैं और देता हूँ यहाँ पर, और ये प्रश्न है 2 स्टॉक्स को लेकर। ये भेजा है कुंवर नारायण शर्मा जी ने। BHL के 100 शेयर हैं @270 और 18 है HCL के @3600। मानस, HCL में ये ग्रिप में है और प्रॉफिट इनकी ग्रिप में है, और BHL में ये ब्रेक इवन है। अब 36 का HCL मीन्स बीच में जो एक रिस्क डेवलप हो गया था सिंकिंग का, वो तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नहीं है इसके पे। आज 1% ऊपर है, 4635, दैट मीन्स अबव ऑल मूविंग एवरेजेस नाउ। अब कैसे मैनेज करें इस पोजीशन को, क्योंकि BHL ब्रेक इवन पे है और अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपए का ट्रेलिंग प्रॉफिट इनका HCL में है। व्यू क्या है? जी, तो देखिए, BHL में स्टॉक ने जहां पर सपोर्ट लिया है वो जगह बहुत अच्छी है। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है, उसी जगह पर 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। मेरे ख्याल से अपनी पोजीशन में BHL में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 245 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ आएगी 290-95 के ऊपर, उसके ऊपर निकला तो कम से कम 330-340 तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। HCL में जैसे दूसरे डिफेंस काउंटर्स ने कुछ सपोर्ट लिया पिछले 5-6 दिनों में, और ज्यादातर स्टॉक ने हमने 200 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट किया, और वही चीज HCL ने की है। 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हायर टॉप हायर बॉटम बनने शुरू हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। 4330 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5200 की टारगेट सेट करते हैं। ओके, HCL पे आई होप सर आपको दोनों स्टॉक्स पे, BHL पे जो आपके पोर्टफोलियो में है और HCL पे राय मिल गई होगी। एक ट्रेंड लेके आएगी डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ 7883 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। और मैं ये मतलब तथ्य स्क्रीन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक प्रश्न आया है, ये तुषार जी ने मेरे को आई थिंक ट्विटर पे भेजा हुआ है। आई बॉट
पुट 8000 की पुट ली है एट द रेट 200 पे। डायरेक्टर साहब रखिएगा इसकी 8000 की पुट एंड लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 250 मीन्स इनका जो लॉजिक था वो तो काम कर गया। ट्रेड ग्रिप में सर मेरे ख्याल से आपके ज़रा प्लीज़ 8000 की पुट रखिएगा, मतलब जब ये स्टॉक एक बहुत ही ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में गया तो आपने पुट ली। अगर ये 200 पे ली है 2 लॉट 260 पे 60 120 रुपये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। मानस ट्रेंड क्योंकि ये बहुत दिन तक डाउन ट्रेंड में परसिस्ट करता नहीं है, अभी व्यू क्या है क्योंकि 10 डे स्लिप कर रहा है, क्या अभी इस ट्रेड को ट्रेल करें या एक बार के लिए बुक कर लें क्योंकि 10 डे में से पुल बैक ले भी सकता है? करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको आरएसआई पे नेगेटिव डाइवर्जन दिखेंगे। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, प्राइस ब्रेकडाउन है। मेरे ख्याल से करेक्शन बढ़ सकता है, शायद हमें 75 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो इन्होंने पुट की पोजीशन बनाई है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। 200 रुपए इन्होंने लिया है तो 159 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 400 से 450 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 400 से 450 के भाव ट्रेंड के अंदर। अगला सवाल है अजय जी का जो हमारे साथ हैं दिल्ली से। इनफैक्ट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सवाल आया है मेरे इंस्टाग्राम पे। इनके पास हुडको के 55 शेयर हैं, खरीदारी का जो भाव है वो है 265 रुपये का, और इस टाइम पे अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो ये चल रहा है 224, यानी कि करीब करीब 15% का यहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? एवरेजिंग की सलाह है इस टाइम पे या फिर वेट करना चाहिए? आई थिंक वेट करना चाहिए, अभी एवरेज नहीं करना है। हालांकि जो सपोर्ट लिया है वो तो ठीक ठाक जगह पर सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से जब इतना पेशेंस दिखाया है तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एवरेज करने के लिए जब रिवर्सल आपको चार्ट पे देखने को मिले तभी करें। तो एवरेज करने के लिए कम से कम 245 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 245 के ऊपर जाए तो एवरेज करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 300-320 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, तो ये थी राय हुडको पर। अगला सवाल विशाल जी का जो हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। कॉनकॉर के अंदर इन्होंने खरीदारी की है 20 शेयर की, जो खरीदारी का भाव है वो है 981 रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो ये चल रहा है 887, यानी कि करीबन 10% के लॉस में है इस टाइम पे। क्या सलाह बनती है मानस जी इस वक्त? तो देखिए पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक डेफिनेट सपोर्ट है 850 रुपए के आसपास। तो अगर ये चाहे स्टॉक को होल्ड करना तो 850 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ अब तभी आएगी जब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 940 रुपए पे है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो 1020 और 1040 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो आज के ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। थैंक यू मानस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी हमारे कॉलर्स को देने के लिए। अगर इस टाइम पे निफ्टी का लेवल देखें तो करीब करीब हमें यहाँ पे 32 पॉइंट्स की कमजोरी वापस से देखने को मिल रही है। थैंक यू वीरू जी साथ देने के लिए इस प्रोग्राम में। वापस से मुलाकात होगी कल ट्रेडर्स हॉटलाइन में सिर्फ 10:30 बजे।